आप लोग वर्गमूल जानते हैं? वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं? अच्छा, आप लोग पहाड़ा जानते हो? कितना तक? बहुत सारे बच्चे हैं, सो 10, 11, 12, 13, 14 तक ही पहाड़ा जानते हैं। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है 20 तक याद कर लेना है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि 20 तक पहाड़ा याद कर लें। यदि कम से कम आप लोगों को 20 तक पहाड़ा याद रहेगा तो आप लोगों को मैथ बनाने में बहुत सुविधा होगा। ठीक है, पहाड़ा जब याद हो जाएगा तो कुछ आप लोग स्क्वायर भी याद कर लेंगे, जैसे 2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए। कहाँ तक याद रहना चाहिए? कम से कम 20 तक। 8 स्क्वायर। इस तरीका से आप लोगों को लिख करके याद कर लेना है। कितना तक याद कर लेना है? 20 तक। अब यहाँ ध्यान दें, यदि 4 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो ये तो मुजवानी वाला बात है ना। वर्गमूल निकालने का कई विधि है, तो आज मैं आप लोगों को बार बार घटाने की विधि से 121 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये आप लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। तो हम लोगों को बार बार घटाने की विधि से यदि वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे? विषम संख्या को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? सबसे पहले 121 में से पहला विषम संख्या है 1, घटाएंगे। घटाने के बाद कितना आएगा? 120। अब 120 में से घटाएंगे, 1 के बाद वाला विषम संख्या क्या होता है? 3 घटाना है। 120 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 117। 117 में से कितना घटाना होगा? 5। कितना आएगा? 112। 72 में से घटाना होगा 15। घटाने के बाद कितना आएगा? 12। 12 में से 5 गया 7। 6 में से 1 गया 5। और इसके बाद हमें घटाना है, कितना आएगा? 21। इसके बाद कितना घटाना होगा? जब घटाने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा तब हम लोगों को रुक जाना है। क्या करना है? रुक जाना है। और वर्गमूल हमें किसका निकालना था? 121 का। हम लोग बार बार घटाने की प्रक्रिया कितने बार किए हैं? हम लोग बार बार घटाने की प्रक्रिया कितने बार किए हैं? 11 बार। कितने बार किए हैं? 11 बार। तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 11। ठीक है, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग इस विधि से बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए इसके बाद मैं आप लोगों को सिखलाने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को सीखना है। ठीक है, कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को 900 और 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालकर बतलाते हैं।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं, वह संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभाज्य संख्या के बारे में, इसलिए अभी हम लोग इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाता हूं 900 का वर्गमूल हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीका से टेबल में लिख लेना है, ओके। और 900 का भाग देंगे हम लोग। 900 क्या करेंगे? भाग देंगे, वह भी अभाज्य संख्या से, और कोशिश करेंगे जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है उससे पहले देंगे। और जब छोटा अभाज्य संख्या से नहीं कटेगा तब उसके बाद वाले अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे भाग देने का भी विधि थोड़ा हटके है। यदि 200 से 900 को भाग दिया जाए तो कितने में कटेगा? 450 बार में, ठीक है। 900 का आधा कितना होता है? 450। यदि आप 2 से 900 को भाग देंगे तो कटेगा 450 बार में। पुनः मैं 2 से भाग लगाता हूं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। कितने बार में कटा? 225 बार में। पुनः मैं लगाता हूं, 2 एकम 2, लेकिन इस बार 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ कितना है? 225, 3 से कटेगा। एक शॉर्टकट टेक्निक मैं बतलाता हूं कौन कौन संख्या 3 से कटेगा। यदि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग लग जाता है तो वह 3 से भाग देने पर कट जाएगा। जैसे 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9। 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो कटेगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 से कट जाएगा, तो इसे भाग लगाना होगा 3 से। 3 सते 21, 3 पचे 15, कट गया। पुनः मैं भाग लगाता हूं 3 से। 3 से 75 कटेगा 25 बार में। 5 पचे 25। इसका भी एक टेक्निक है। 5 से कौन कौन संख्या कटता है? यदि किसी संख्या के अंत में अंतिम अंक कितना हो? 0 या 5, तो वह संख्या 5 से कटेगा ही। यहां पर इसका अंतिम अंक क्या था? 5, तो 5 से कटेगा। 5 पचे 25। एक बार मैं फिर भाग लगाता हूं। अब जब 1 आ गया तब छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 900 बराबर, यहाँ 2 कितना है? 1 2, 2 गुना 2। 3 कितना है? 1 2। 5 कितना है? 2। यह हो गया। अब इसे जोड़ा लगा दें। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। हमें वर्गमूल निकालना था कितना का? 900 का। जब 900 को वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रखेंगे तो इन संख्याओं को भी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इन संख्याओं का जब स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 दूना 30। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से 900 का वर्गमूल कितना हो गया? 30। अब मैं आप लोगों के लिए 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालता हूं। सबसे पहले भाग देना होगा 2 से, ठीक है।
2 से कितने बार में कटेगा? 200 बार में। 2 से हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? 400 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। 5 कितना लिखना है? 5 गुना 5। अब क्या करेंगे? डबल 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब लास्ट में 400 का वर्गमूल 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 10, 10 गुना